विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, जैसे एसएससी, बैंक, सीसेट, एनडीए, सीडीएस आदि। वे सभी विद्यार्थी अगर इंग्लिश की इंडिविजुअल ऑफलाइन कोचिंग प्रयागराज में करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बेस्ट संस्थान है सिविल लाइंस में, ज्योतिर्मय इंस्टीट्यूट, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है अब पढ़े प्रयागराज में भी दिल्ली के श्रेष्ठ शिक्षक से। इनका एक बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, लिखा हुआ यहाँ पर 3 जुलाई। और इस समय अगर आप एडमिशन लेंगे तो इसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और 2 दिन का फ्री डेमो भी है। पहले आप लोग इसका डेमो देख सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, क्या यहाँ पर हट के चीजें मिल रही हैं। और इसकी जो टाइमिंग है वो 9 से लेकर के 10:30 तक। और स्थान जो लोक सेवाओं का गेट नंबर 2 है उसके सामने जो सिविल लाइंस की ओर जो सड़क आती है वहां पर ये संस्थान है। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, 7836007788। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते भी रहते हैं कि सर इंग्लिश की बेस्ट कोचिंग कौन हो सकती है प्रयागराज में, तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं स्कूलों के विलय की। लिखा स्कूलों के विलय के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के विलय के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। इसके विरोध में संघ ने ज्ञापन देने, एक्स पर अभियान चलाने व जिलों में बीएसए कार्यालय पर धरना देने की घोषणा की है। संघ की ओर से सभी जिलाध्यक्ष व जिला मंत्री को इसके लिए मंगलवार को निर्देश जारी किए गए हैं। संघ ने कहा है कि शासन की ओर से हजारों विद्यालयों को पेयरिंग के नाम पर बंद किया जा रहा है। प्रदेश में 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय व 100 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाध्यापक विहीन करते हुए हजारों प्रधानाध्यापकों को सरप्लस घोषित कर दिया गया है। इसके पूर्व एक ही परिसर में स्थित लगभग 20,000 विद्यालयों का विलय करके प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पद ही समाप्त कर दिए गए हैं। इसके पहले भी कंपोजिट विद्यालयों के नाम पर विद्यालयों को जोड़ा गया, प्राथमिक और जूनियर। और नीचे लिखा है कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा व महामंत्री संजय सिंह ने कहा कि विद्यालयों के विलय से छात्रों से विद्यालयों की दूरी अधिक होगी, वहीं हजारों रसोइया की सेवा समाप्त हो जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इसे लेकर के दबाव बनाकर विद्यालय बंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 30 जून को प्रदेश के 822 ब्लॉकों में अभिभावकों व ग्राम प्रधानों की बैठक के बाद विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो देखिए, ये जो गांव-गांव में विद्यालय खोले गए थे ये इसीलिए खोले गए थे कि अच्छी सुविधा मिले, पास में विद्यालय हो जाएगा तो हो सकता है कि छात्र संख्या बढ़े, ये एक कदम था। और इसी तरीके से अब इसमें और क्या चीजें हो सकती हैं उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि विद्यालय तो खुल गए, चलिए पिछली सरकार ने विद्यालय खुलवा दिए, लेकिन अब जो सरकार को वहां पर जो महत्वपूर्ण संसाधन है आज के हिसाब से वो संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो जहां पर शिक्षक संघ लगातार ये धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं और उसकी घोषणा कर रहे हैं, वहीं पर कल लखनऊ में जबरदस्त धरना प्रदर्शन हो, इसको लेकर के मैंने कल वीडियो भी बनाया था। एनएसयूआई जो कांग्रेस का एक संगठन है, इसने इसके जो छात्रों ने यहाँ पर देख सकते हैं जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान एक सिपाही की बंदूक कंधे से उतर गई, कुछ पुलिसकर्मियों ने तुरंत बंदूक को हटाई और प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार किया। ये चूंकि एक तस्वीर है, जैसे आप देख सकते हैं, देखने से ऐसे लग रहा है जैसे ये नीचे की ओर, और इस आपाधापी में हो सकता है कि गोली भी चल जाती। ये देखिए नीचे इसकी तरफ ये नली हुई, ये देखिए क्या मैटर है, क्या चीजें हैं, क्या इनका बयान है, कुछ कहा नहीं जा सकता। राष्ट्रीय भारतीय संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष के स्कूल विलय के फैसले के विरोध में मंगलवार को प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय से विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने इसे रोक लिया और इस दौरान पुलिस व कांग्रेस नेताओं से नोकझोंक हो गई। एनएसयूआई ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। सुबह करीब 11 बजे संगठन से जुड़े तमाम छात्र और पदाधिकारी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए। वे प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा के लिए आगे बढ़े। उनके मुख्य मार्ग पर पहुंचते ही पुलिस ने इसे रोक लिया और इस दौरान विधानसभा जाने की जिद करने लगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सूचना सारी महत्वपूर्ण है। आप लोग स्किप करके सूचना देखते हैं, बहुत सारी सूचना छूट जाती हैं। और वीडियो के शुरू में ही आप लोग लाइक करके बैठ जाया करिए, सारा काम निपटा करके। और जिस पर पुलिस ने बल प्रयोग करके रोक लिया। मौके पर अनस रहमान, ऋषभ पांडे, अनुराग त्रिवेदी, आफ्ताब जाफरी, आर्यन मिश्रा और अजय बागी अहमद आदि मौजूद रहे। वहीं पर आप पार्टी ने भी ये पोस्टर जारी किया, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा नए सत्र में मधुशाला यानी शराब की दुकानों में बढ़ोतरी हुई है। हर मोहल्ले में 2-2 दुकानें हो गई हैं शहरों में। और लिखा है कि मधुशाला नहीं चाहिए, चाहिए पाठशाला। और योगी सरकार बंद करेगी 27,000 स्कूल, आपका हल्ला बोल 2 जुलाई को 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट में, सभी जिला कलेक्ट्रेट में। तो सरकार सरकारी संस्थानों को लगातार बंद कर रही है, तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। इसी चरण में सरकार ने यहाँ पर घोषणा किया है कि 2 साल में युवाओं को मिलेगी, पूरी बात इसमें साफ साफ नहीं लिखी है,
3.5 करोड़ प्राइवेट नौकरियों की बात की जा रही है। प्राइवेट नौकरियां भी मिल जाए तो बड़ी बात है। और खर्च होंगे 99,44 हजार करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर लगा दी है मुहर। नई राष्ट्रीय खेल नीति को भी मंजूरी प्रदान की गई है। अगर पहली प्राइवेट नौकरी आपकी लगेगी तो उसमें आपको सरकार की तरफ से अलग से 15,000 रुपए की राशि मिलेगी। लिखा, केंद्र ने अगले 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियां देने के लिए 99,44 हजार करोड़ रुपए की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ELI जिसे कहा जा रहा है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए नौकरियां दी जाएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में योजना पर मुहर लग गई है। देश को खेल महाशक्ति बनाने के लिए कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति की भी मंजूरी प्रदान की है। जो 15,000 रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं प्रोत्साहन योजना के 2 भाग है। पहली बार नौकरी करने वालों पर केंद्रित है, भाग भी नियोक्ताओं से जुड़ा हुआ है। EPFO में पंजीकृत पहली नौकरी वाले कर्मचारियों को 2 किस्तों में 15,000 रुपए 1 महीने के अधिकतम वेतन के रूप में दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए मासिक तक के वेतन पाने वाले कर्मचारी यह प्रोत्साहन पाने के पात्र होंगे। क्या मतलब है इसका? कोई मतलब थोड़ी है। या तो आप बेरोजगारी भत्ता ही दीजिए, जो लोग बेरोजगार हैं, तो सरकार को कम से कम टेंशन तो रहेगी ना कि भाई अगर हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम इतना पैसा देना पड़ रहा है, तो नौकरियां निकाली, चाहे सरकारी या प्राइवेट जो भी है। पहली किस्त नौकरी शुरू करने की और 6 महीने तक बने रहने के बाद दी जाएगी। इसके बाद दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा कर्मचारी की ओर से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद मिलेगी। अगली सूचना यूपीपीएससी की है। 2 सूचनाएं हैं। पीसीएस परीक्षा से उत्तर पुस्तिका लेकर के चला गया छात्र, केस दर्ज करा दिया गया है। करनालगंज स्थित ईश्वर शरण बालिका कॉलेज केंद्र का मामला कॉल करके बुलाया गया तो वापस की पुस्तिका, बोला भूलवश हो गई घटना। फिलहाल FIR दर्ज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के दौरान मंगलवार को एक परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका लेकर के चला गया। हड़कंप मचने पर किसी तरह कॉल करके उसे बुलाया गया, फिर उत्तर पुस्तिका प्राप्त की गई। पूछताछ में उसने भूलवश ऐसा करने की बात कही। कर्नलगंज थाने में केंद्र प्रबंधक के तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। प्रतिभा सिंह ईश्वर शरण बालिका इंटर कॉलेज गोविंदपुर की प्रधानाचार्य, उन्होंने तहरीर देकर के बताया कि पीसीएस की परीक्षा 29 जून से 2 जुलाई तक हो रही है। तो इनको देखना नहीं चाहिए था क्या? कापी तो काउंट करना चाहिए ना, तब विद्यार्थी को जाने देना चाहिए। किस तरीके से लापरवाही ये लोग करते हैं। राज्य विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET 13 जुलाई को होगी। यूपीपीएससी की जो दूसरी सूचना मैं बता रहा था वो ये है, कंप्यूटर सहायक के 13 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। पद बहुत कम है। PGDCA O लेवल या इंटर आपने किया हो साथ में तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और 18 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। एक लिखित परीक्षा होगी और टाइप टेस्ट होगा। ये 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पूरा का पूरा जो वीडियो मैंने डाल दिया, आप लोग जाकर के देख लीजिए। एक विज्ञप्ति आज के पेपर में पुलिस मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। कुछ पद हैं, ये प्रयागराज का है और 4वीं बटालियन ये लिखा हुआ PSC का ये विद्यालय है। इसमें अकाउंटेंट की भर्ती है, सफाई कर्मी की भर्ती है। अच्छा, शिक्षकों की नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको। अगली सूचना है जूनियर असिस्टेंट 5512। जो जानकारियां लगातार निकल करके आ रही हैं तो उससे ये पता चल रहा है कि इस बार जूनियर असिस्टेंट की जो कट ऑफ है टाइप के लिए वो बहुत कम जाएगी। टाइप के साथ साथ में फाइनल कट ऑफ भी कम जा सकती है, लेकिन जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में ऐसा होता है कि जो टाइप की कट ऑफ होती है और जो फाइनल कट ऑफ होती है उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो यहाँ पर उम्मीद ये है कि इसकी जो टाइपिंग की कट ऑफ है वो काफ़ी कम जा सकती है। यानी कि जब मैंने तो कल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि समान वर्ग 46, समान OBC EWS और SC की जो कट ऑफ है मैंने कल आप लोगों को बताई थी कि 40 के आसपास। तो जानकारी तो अब ये मिल रही है कि जो कट ऑफ है वो इससे भी कम जा सकती है, 46 से भी कम जा सकती है टाइप के लिए। 50 में तो फाइनल ही हो जाएगा। तो एक बार इस पर मैंने विस्तृत वीडियो बना दिया, उसके कारण भी मैंने बताया कि किस लिए कट ऑफ इस बार कम जाएगी। तो आप लोग वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों का भी 40-46 के ऊपर है वो सभी विद्यार्थी टाइप करना शुरू कर दें, अभी से टाइप करना शुरू कर दें। इससे बड़ा मौका आपको सरकारी नौकरी का नहीं मिलेगा सामान्य विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो भर्तियां आती हैं जिसमें साधारण स्नातक वगैरह मांगा जाता है उसमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और पद बहुत कम होते हैं। सभी विद्यार्थी आवेदन करते हैं, इसलिए कट ऑफ ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जाती है। अगली जो सूचना वो TGT PGT की है। TGT PGT के बारे में परीक्षाओं में जो परीक्षा नहीं हो पा रही है उसके पीछे एक कारण और भी है। देखिए वो मामला तो चलिए ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला था, पेपर लीक, ये वो सही बात है। और एक दूसरा मामला ये भी है कि TGT PGT में कुछ अधिकारियों को हटाए जाने की भी जानकारी निकल रही है सूत्रों के हवाले से। बड़े अधिकारियों की, छोटे मोटे की नहीं, बड़े अधिकारियों के हटाए जाने की चर्चाएं हैं। तो हो सकता है कि इसके बारे में 2-4 दिन में या इसी सप्ताह कोई निर्णय आपको देखने को मिल जाए और इसीलिए आपकी जो परीक्षा है वो नहीं हो पा रही हैं।
हालांकि जो वार्ता हुई थी उसमें नोटिस के लेकर के उन्होंने ये जानकारी दी थी कि नोटिस आप लोगों की अगले मंगलवार की बैठक में क्लियर कर लिया जाएगा उसके बारे में कि परीक्षाओं को स्थगित किया जाए, कब परीक्षा करवाई जाए। तो अगले मंगलवार तक देखते हैं। लेकिन जो भूचाल छाया हुआ, जो कुछ हो नहीं पा रहा है, वहाँ पर ये एक विवाद जो मैंने अभी आपको बताया। राजस्थान एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी, सरकार की मंशा नहीं है। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में पक्ष रख दिया है और कितना बवाल हुआ था ये राजस्थान एसआई पेपर लीक को लेकर के। जो टॉपर था वो खुद गिरफ्तार हुआ था उसी थाने में जहां पर पोस्टिंग थी, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे और भर्ती के कुल पदों का 6.3 ट्रेनी ही आरोपी हैं। जो कमेटी बनी हुई है, कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और कुल मिलाकर के सरकार बैक फुट में आ गई है। सरकार ने पहले कहा था हम इसको रद्द करेंगे, सरकार की मंत्री ने भी कहा था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। तो पेपर लीक हुआ है तो ये कैसे निश्चित हो सकता है कि किसको किसको पेपर मिला है। इनका ये कहना है कि जो कमेटी सरकार ने बनाई थी कि 6.3% ट्रेनी ही आरोपी हैं और इनको हटा दिया जाए, भर्ती को रद्द न किया जाए और इनको हटा करके अन्य भर्तियों के लिए भी बैन कर दें और सही अभ्यर्थियों को आयु में छूट दिया जाए। कैसे क्या होगा? कुछ भर्तियां हैं। डीआरडीओ में साइंटिस्ट के 100 पदों पर भर्ती आई है, ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। याद रखिएगा इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 जुलाई ही है। जूनियर रेजिडेंट के 220 पदों पर भर्ती चल रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली से ये भर्ती है और यहाँ पर ये इसकी वेबसाइट है। इसकी लास्ट डेट कल है, 3 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 116 नियुक्तियां यूपीएससी के माध्यम से की जाएंगी, ये आप देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पदों के नाम है डिप्टी आर्किटेक्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर और इसकी लास्ट डेट भी कल है, 3 जुलाई। बिहार लोक सेवा आयोग से 28 पदों पर भर्ती होगी, इसके भी आवेदन चल रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने राज्य के परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 28 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसकी भी लास्ट डेट 3 जुलाई ही है। आईबीपीएस से बैंक पीओ वगैरह की भर्ती आई है, इसके लिए फर्स्ट की वैकेंसी है, 6215 पद है, इसकी लास्ट डेट 21 जुलाई है। एसएससी से जेई की वैकेंसी है 1340 पदों पर, इसकी लास्ट डेट भी 21 जुलाई है। सैलरी वगैरह लिखिए, वेबसाइट है ssc.nic.in। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।